दोस्तों एसएससी जीडी 2024 एग्जाम में अगर आपने किसी भी तरह का रिलैक्सेशन लिया है, चाहे फिर वो एज रिलैक्सेशन हो या फिर वो हाइट रिलैक्सेशन हो या फिर वो चेस्ट रिलैक्सेशन हो या फिर वो मार्क्स के अंदर आपका रिलैक्सेशन हो, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट्स जो है वो दिखानी पड़ेंगी, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको दिखानी पड़ेंगी। और कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर कौन कौन दिखाएगा? ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, क्योंकि यहाँ पर ओबीसी ने जो है एज रिलैक्सेशन लिया है, एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स ने भी एज एंड हाइट एंड चेस्ट रिलैक्सेशन लिए हैं। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस जो है उन्होंने यहाँ पर मार्क्स के अंदर रिलैक्सेशन लिया है। सो इन सबको अपनी जो सर्टिफिकेट्स है वो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिखानी पड़ेंगी। अब आज की इस वीडियो में एक बार मैं आपको इन सभी सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट बताने वाला हूँ, ताकि आपका जो सर्टिफिकेट है वो आप चेक कर पाएँ कि प्रॉपर फॉर्मेट में है या नहीं है। और इसके अलावा आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जवाब भी मैं देने वाला हूं। सो अगर आपकी भी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने वाली है तो उससे पहले इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देख लेना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एससी एसटी सर्टिफिकेट को लेकर। तो यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देख रहे हो ना, ये फॉर्मेट है आपका एससी और एसटी सर्टिफिकेट का। अब एससी एसटी सर्टिफिकेट के अंदर एक तो आपने एज रिलैक्सेशन अगर लिया है भाई, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या दिया जाएगा? आपको इस सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी। अगर आपने यहाँ पर हाइट का रिलैक्सेशन लिया है तो भी दिखानी पड़ेगी, अगर आपने चेस्ट का रिलैक्सेशन लिया है तो भी दिखानी पड़ेगी। यानी अगर आपने किसी भी तरह का रिलैक्सेशन लिया है तो आपको ये सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी। इसके अलावा आपके जो मार्क्स का कैटेगरी का रिजर्वेशन है आपका, जिसके अकॉर्डिंग आपके जो नंबर वगैरह हैं, जो मार्क्स वगैरह हैं, वो भी यहाँ पर आपका रिजर्व किए जाते हैं। उस बेस के लिए भी आपको यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट है वो आपको दिखानी पड़ेगी। अब इसका जो फॉर्मेट है वो आपके सामने है। इस फॉर्मेट के अंदर आपका जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। यहाँ पर ये जो फॉर्मेट के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं, सेम टू सेम चीज़ें जो हैं वो आपके सर्टिफिकेट के अंदर लिखी होनी चाहिए। अगर इसके अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट नहीं है, अगर इसके अकॉर्डिंग आपका जो सर्टिफिकेट है वो नहीं बना हुआ है, तो आपका जो सर्टिफिकेट है उसको होल्ड पर वहाँ पर रख दिया जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एससी और एसटी के जो सर्टिफिकेट्स बनते हैं नॉर्मली, वो चाहे स्टेट के बनो या फिर वो सेंटर के बनो, उनके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि एससी एसटी के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो स्टेट इज इक्वल टू सेंटर दोनों के बराबर होते हैं। सो यहाँ पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट जो है डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। सो एसटी एसटी कैंडिडेट्स के पास चाहे वो सेंटर का हो स्टेट का हो, मोस्ट प्रोबेबली उनका जो है सेम ही रहता है। सो यहाँ पर उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इवन क्रूशियल डेट जो है उसका इशू एक बार वो चेक कर लेंगे कि क्रूशियल डेट से पहले का उनके पास कोई भी हो, 2 साल 4 साल 5 साल पुराना हो, वो भी इनका यहाँ पर चल जाएगा। न्यू अगर आप बनवाते हैं तो होप सो कि आपको वो पास कर दें, वहाँ पर आपको रिजेक्ट ना करें। बट अगर इन केस 1% भी अगर वो रखते हैं तो वो अलग बात होगी। बट अदरवाइज आपकी जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको वहाँ पर वो अलाउड कर देंगे, क्रूशियल डेट के बाद की भी आपकी चला देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट्स की, तो ये जो फॉर्मेट है ये आपका होना चाहिए ओबीसी ये ईडब्ल्यूएस का भाई, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का ये फॉर्मेट होना चाहिए आपके सामने है। अब यहाँ पर ईडब्ल्यूएस किसका चाहिए? सेंटर का आपको चाहिए। ठीक है ना, सेंटर का बना होना चाहिए। जो स्टेट है वो आपका यहाँ पर नहीं चलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है, आपको सिर्फ 3-4 चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो चीज़ें आपको चेक करनी है, इसके अलावा कोई भी ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि आपका जो रुपये उसमें लिखे गए हैं वो कितना होना चाहिए? 8 लाख यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, 8 लाख रुपए, यानी कि आपके रुपए कितने होने चाहिए भैया? रुपए होने चाहिए 8 लाख। एक तो ये चीज़ आपको चेक करनी है, मोटा मोटा बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 8 लाख चेक करो। इसके बाद ज़मीन चेक करनी है 5 एकड़। ठीक है, 5 एकड़ कर ली। इसके बाद 1000 स्क्वायर फीट। ठीक है, 1000 स्क्वायर फीट चेक करना है। इसके बाद देखना है तीसरा पॉइंट 100 स्क्वायर फीट का, स्क्वायर यार्ड का है क्या आपका, ये चेक करना है। और उसके बाद 200 स्क्वायर यार्ड का। ठीक है, ये आपको चेक करनी है। मतलब आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है? 8 लाख, 5 एकड़, 100 एंड 200, यानी कि आपको 8 लाख और ये जो 4 पॉइंट है बस ये चेक कर लो। अगर ये मैच कर रहे हैं
तो आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसको कोई भी रिजेक्ट यहाँ पर नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरा एक बड़ा सवाल ईडब्ल्यूएस को लेके आ रहा है, चलो वो मैं बाद में आगे देता हूँ, पहले एक बार ओबीसी का भी देख लेते हैं। ये यहाँ पर है भैया, आपको ओबीसी का भी आपका सेंटर का आपके पास होना चाहिए, स्टेट का जो है वो यहाँ पर अलाउड नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये एक बार आपको अपने से मैच करनी है कि आपके अंदर जो है वो सारी चीज़ें मैच हो रही है नहीं हो रही है। इसके अलावा मेन चीज़ आपको जो चेक करनी है वो यहाँ पर आपको ये वाला चेक करना है, ठीक है। अगर इसके अकॉर्डिंग आपका बना हुआ है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, इसका मतलब वो आपका सेंटर का है। और अगर यहाँ पर कुछ डिफरेंस आपको मिलता है तो मतलब आपका वो स्टेट का बन गया है, फिर आपको या तो नया बनवा लेना या फिर उसके अंदर चेंज हो सकता है तो आप उसको चेंज करवा लेना, ठीक है। तो ये है ओबीसी का आपका फॉर्मेट। अब अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया या जो कोई भी सर्टिफिकेट है वो हिंदी में चलेगा या फिर इंग्लिश के अंदर चलेगा। तो देखिए अगर सेम अगर आपका ये है, अगर मैं यहाँ पर आपको बोलता हूँ आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना हुआ है लेकिन अगर वो हिंदी में बना हुआ है लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि आपकी जो यहाँ पर फैमिली की जो इनकम है फाइनेंशियल ईयर की जो आमदनी है वो 8 लाख रुपए से कम है, 5 एकड़ खेती ज़मीन से जो है उससे ऊपर है या ऐसा जो भी ये डिटेल्स है, अगर ये सेम मैच कर रही है चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो तो आपका रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, आपका वो एक्सेप्ट वहाँ पर कर लिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश का कोई लेना देना नहीं होता है, बस जो डिटेल्स है वो यहाँ पर मैच करनी चाहिए। अब इंग्लिश के अंदर अगर आपका लिखा हुआ है 8 लाख, ठीक है 8 लाख, और हिंदी में लिखा हुआ है 8 लाख, तो भैया बात तो सेम ही रहेगी, चाहे 8 लाख कह दो या 8 लाख कह दो। अब यहां पर लिख दिया 5 एकड़, ठीक है एकड़, और यहां लिख दिया 5 एकड़, तो दोनों की बात तो सेम ही है ना, दोनों का मीनिंग तो चेंज नहीं हो रहा। सो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो कोई भी दिक्कत आपको नहीं है, आपके दोनों चलेंगे, अच्छे से चलेंगे, बढ़िया चलेंगे। बट अपनी ये जो भी ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है इनको चेक कर लेना, अगर इसके अकॉर्डिंग है और हिंदी में है तो आपका चलेगा, बिल्कुल आराम से चलेगा, कोई भी आपको जो रिजेक्ट है वो नहीं कर सकता। इवन आपका अगर ओबीसी सर्टिफिकेट भी हिंदी में है, एससी एसटी भी अगर हिंदी में है तो वो भी आपका चलेगा, उसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो रिजेक्ट है वो नहीं किया जाएगा। अब रही बात क्रूशियल डेट की, सो 99.9% आपका क्रूशियल डेट में ओके कर देंगे। अगर 1% 0.1% किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और वो अगर आपको बाहर करने का सोच के ही आया है तो भैया उसको कुछ कह नहीं सकते, बाकी 99.9% जो है वो आपको ओके करेंगे, आपका क्रूशियल डेट में नहीं डालेंगे, ठीक है। सो सर्टिफिकेट से रिलेटेड आई होप सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।